इस कहानी की शुरुआत स्वर्ग और नर्क की शक्ति से मिलकर एक मोती के जन्म से होती है, जिसे हम नेचुरल फिरोजा या कैओस पर्ल कहते हैं। ये मोती हजारों सालों तक स्वर्ग और नर्क की शक्ति के मिलने से बना है, लेकिन ये मोती पैदा होते ही अच्छी और बुरी ताकतों को अपने अंदर सोखने लगती है। जैसे जैसे यह बड़ा हुआ, ये दुनिया की हर तरह की ताकत अपनी ओर खींचता रहा, लेकिन इसमें अच्छाई और बुराई की शक्तियों का समान रूप से समावेश हो गया। ये मोती यह भी नहीं जानता था कि सही क्या है और गलत क्या है, और जहां भी जाता वहां हंगामा मचाता। इसलिए इसे कैओस पर्ल कहते हैं। ये बहुत खतरनाक था, इसलिए स्वर्ग के महागुरु ने अपने दो सबसे बेहतरीन अमर साधुओं ताई जेनरेन और शेन गोंगबाओ को इसे संभालने के लिए भेजना पड़ा। लेकिन वे मोती का मुकाबला नहीं कर पाए, क्योंकि वो बहुत समय तक ऊर्जा शोक कर बहुत ताकतवर हो चुका था। अंत में महागुरु को खुद दखल देना पड़ा और मोती को एक वास में बंद कर दिया। फिर वो अपनी जादू से इसे दो हिस्सों में बांटते हैं, एक स्प्लिट पर्ल और दूसरा डीमन पर्ल। पर्ल को सुरक्षित रखने के लिए वो इन्हें एक जादुई कमल के फूल में रखते हैं, और उन्होंने डीमन पर्ल पर एक श्राप दिया, जिससे ये 3 साल में बिजली गिरने से नष्ट हो जाएगी, क्योंकि ये बहुत ही बुरी है जो बचाई नहीं जा सकती। दूसरी ओर स्पिरिट पर्ल में अच्छाई होती है, इसलिए उसने इसे इंसान के रूप में फिर से जीने दिया। महागुरु ने कहा, इसे मशहूर योद्धा ली जिनके तीसरे बेटे के रूप में जन्म लेना है। जब उस बच्चे का जन्म होगा तब तुम इस स्पिरिट पर्ल को उसके आत्मा में मिला देना। वो अभी पैदा नहीं हुआ है, लेकिन उसका नाम पहले से ही रख दिया गया है, नेजा। फिर महागुरु जादुई कमल ताई नाम के अमर साधु को देते हैं और उसे ये हुक्म देते हैं कि वो मोती का ध्यान रखे जब तक कि कमांडर लीजिंग का बेटा पैदा नहीं हो जाता। महागुरु ने उसे आदेश दिया कि वो सुनिश्चित करे कि बच्चा स्प्लिट पर्ल के अंदर पैदा हो। इस काम को पूरा करने के बाद ताई को स्वर्ग में अमृता का 12वां भगवान बनने का इनाम मिलेगा। जहाँ ताई अपनी तरक्की को लेकर बेहद खुश था, वहीं उसका भाई शेन गोंगबाओ अपने छोटे भाई से जलन महसूस करने लगा। उसे लगा कि महागुरु ने उसे मोती रखने की जिम्मेदारी नहीं सौंपी, क्योंकि उसके पास एक भयानक अतीत था और उसके अंदर का छिपी हुई बुराई फिर से जाग उठा, और उसने फैसला किया कि अपने भाई को उसके मिशन में सफल नहीं होने देगा। जब नेजा का जन्म होने वाला होता है, तब ताई धरती पर आता है ताकि कमांडर लीजिन और उसकी पत्नी लेडी एन, जो 3 साल से गर्भवती है, को ढूंढ सके। चेंटांग के लोग कमांडर लीजिन के किले में खुशी और जश्न मनाने आते हैं। जब उन्हें खबर मिलती है कि लेडी आन बच्चे को जन्म देने वाली है, ताई को समझ आ जाता है कि वो वक्त आ गया है जब जादुई कमल में रखी स्प्लिट पर्ल को आजाद करने का वक्त आ गया है। जैसे ही ताई स्प्लिट पर्ल छोड़ने की कोशिश करता है, उसका राक्षसी भाई साजिश रचता है। शेन ने कमांडर ली के एक नौकर पर जादू किया ताकि वो उसे कंट्रोल कर सके, जिससे वो जादुई कमल चुरा ले। आखिरकार इस हलचल के दौरान शेन ने स्प्लिट पर्ल को चुरा लेता है और डीमन पर्ल को आजाद कर देता है। जो डीमन पर्ल है, जिसे श्राप से 3 साल में नष्ट होना था, वो कमांडर ली के बेटे के रूप में पुनर्जन्म ले लेती है। जब लेडी लिन बच्चे को जन्म देने वाली होती है, तब डीमन पर्ल की लाल छाया उनके करीब आ रही होती है और सब कुछ ठीक करने के लिए बहुत देर हो चुकी होती है। डीमन पर्ल फिर से जाग उठी है और वो एक बच्चे के रूप में पुनर्जन्म ले चुका है। तरफ एक नौकर शेन को स्पिरिट पर्ल देता है, जिसे वो महागुरु और नेजा के खिलाफ बदला लेने के लिए इस्तेमाल करने की योजना बना रहा है, क्योंकि उसे 12वां अमर देवता बनने का मौका नहीं मिला। इसी बीच नेजा एक बड़े गोल गेंद की तरह नजर आता है, जिसके माथे पर लाल निशान है। नेजा जब अपनी माँ के पेट से बाहर आता है, तो वो एक लाल आग के गोले में बदल जाता है, जो चारों ओर सब कुछ तबाह कर देती है। इस बच्चे को संभालने के लिए ताई चंकुन हुप का इस्तेमाल करते हैं ताकि उसे काबू कर सके, लेकिन जैसे ही वो उसे मारने ही वाले होते हैं, लेडी एन बीच में आती है और ताई को याद दिलाती है कि ये डीमन पर्ल उनका बेटा है। ताई उसे याद दिलाता है कि ये बच्चा डीमन पर्ल का पुनर्जन्म है और उन्हें उसे रोकना होगा, वरना वो दुनिया को तबाह कर देगा। लेकिन नेजा की माँ उसे रोक लेती है और उसके बच्चे को नुकसान न पहुंचाने की गुहार लगाती है। इस बीच एक बुजुर्ग आदमी आता है और कमांडर ली को याद दिलाता है कि वे सालों से दानवों से लड़ रहे हैं और उनके बीच में एक दानव होना समझदारी की बात नहीं है। कमांडर ली अपने गाँव के लोगों के बारे में चिंता करने लगता है, जो उसके बेटे के बारे में ऐसे सोचते हैं, लेकिन उसे पता है कि उनकी सोच भी सही है। फिर वह अपने लोगों को बताता है कि उसका बच्चा तो किस्मत का मारा है। अगले ही पल वो अपने लोगों से वादा करता है, अगर वो किसी का नुकसान करता है तो मैं उसकी भरपाई करूंगा। तभी मास्टर ताई उसे बताते हैं कि अगर हम उसे जिंदा भी छोड़ देते हैं, तो भी नेजा के पास जीने के लिए सिर्फ 3 साल बचे हैं, क्योंकि उस पर एक श्राप है। इसको समझने के बाद कमांडर ली ये सोचता है कि वो पूरी कोशिश करेगा कि भगवान से प्रार्थना करे कि ये श्राप वापस लिया जाए। जब ये सब हो रहा होता है, शेन आत्मा की गोली ड्रैगन किंग को देता है, जो उसे अपने बेटे में डालता है ताकि उसका बेटा भगवान की तरह ताकतवर बन जाए। ड्रैगन किंग अपने बेटे को शिन के हवाले करता है ताकि वो उसका मास्टर बन सके। वह एक कहानी सुनाता है कि कैसे ड्रैगन चेन में गहरे पानी के अंदर बंधे हुए हैं। अपेरेंटली सुप्रीम लॉर्ड ने कुछ हजार साल पहले दानवों को हराने के लिए ड्रैगनों की मदद ली, लेकिन अंत में ड्रैगनों को ये समझ में आया कि उन्हें धोखा दिया गया है और उन्होंने सुप्रीम लॉर्ड के खिलाफ विद्रोह करने की कोशिश की। आखिरकार अपनी अद्भुत शक्तियों से सुप्रीम लॉर्ड ने सभी को गहरे समुद्र में कैद कर दिया ताकि वे फिर कभी उठ न सके। ड्रैगन मानता है कि अगर वो आत्मा की गोली का इस्तेमाल करेगा तो वो जेल से बाहर निकल जाएगा और फिर से स्वर्ग पहुंच जाएगा।
आखिरकार एक ड्रैगन का बच्चा पैदा होता है और उसका नाम रखा जाता है एओबिंग। इस बीच ताई कमांडर ली को स्वर्ग ले जाते हैं ताकि वो महागुरु से मिल सके और उससे श्राप के बारे में बात कर सके, लेकिन उनकी यात्रा असफल हो जाती है जब उन्हें पता चलता है कि महागुरु वहाँ नहीं है। एक बादल जैसे चेहरे वाला शख्स जिसका नाम चांग शेंगयून है और जो स्वर्ग के दरवाजे का प्रभारी है, चांग शेंगयून कमांडर ली को बताता है कि महागुरु एक जरूरी सभा में है। कमांडर ली महागुरु से मिलने की जिद पर अड़ जाते हैं कि उसे महागुरु से मिलना है क्योंकि किसी ने आसमान के नीचे एक श्राप दिया है और वह चाहता है कि भगवान उसे खत्म करे। क्लिंगी बादल उसे बताता है कि उससे मिलना बेकार है क्योंकि जो श्राप डीमन पर्ल पर लगा है उसे तोड़ा नहीं जा सकता है। कमांडर ली को एहसास होता है कि उसके बेटे का भाग्य टलने वाला नहीं है और वो उस पल पर बहुत दुखी महसूस करता है। ताई उसे सांत्वना देता है और कहता है कि उन दोनों को वापस लौटना होगा ताकि नेजा का हर दिन अच्छा गुजरे। इसी बीच नेजा धरती पर बेहद अकेला महसूस करता है क्योंकि चेंतांग में कोई भी उसे पसंद नहीं करता। उसकी माँ उससे मिलने आती है लेकिन वो बुरा व्यवहार करता है क्योंकि वो उसे ज्यादा समय नहीं देती। फिर भी लेडी यिन उसे बताती है कि वो उसके साथ खेलना चाहती है। उसकी बात सुनकर नेजा का दिल पिघल जाता है और वो मान जाता है। अचानक कुछ सैनिक आते हैं और उसे बताते हैं कि एक इमरजेंसी है जिसे तुरंत संभालना पड़ेगा। लेडी यिन चली जाती है और इससे नेजा को गुस्सा आ जाता है। उसे लगता है कि उसकी माँ हमेशा गांव को उससे ज्यादा पसंद करती है। कमांडर ली ने आम लोगों की सुरक्षा के लिए ताई ने नेजा के रहने के जगह के चारों ओर एक जादुई दीवार बना दी थी ताकि वह बाहर न जा सके। जब वह जाने लगी, लेडी यिन ने ड्रैगन गार्ड्स को डांट लगाई कि उन्हें नेजा को दीवार के बाहर जाने से ज्यादा सावधान रहना चाहिए। जैसे ही लेडी यिन चली गई, नेजा ने एक बार फिर गार्ड्स को धोखा दिया और बाहर निकल गया। चिंटांग पास के लोग उसकी आवाज सुनकर डर जाते हैं और उससे छिपने लगते हैं। नेजा लड़कों से शैतानी करना शुरू कर देता है। एक लड़का गुस्सा होकर उसे राक्षस बुला देता है जिससे नेजा इतना नाराज हो जाता है कि वह लड़कों पर एक पत्थर फेंक देता है। लेकिन इसी बीच उसके पिता और ताई आते हैं और लड़कों को बचाते हैं और नेजा को घर ले जाते हैं। अपने आश्रय में कमांडर ली ने नेजा के कमरे के चारों ओर की दीवार को और मजबूत कर दिया ताकि वह फिर से बाहर न आ सके। लेडी ये निराश हो जाती है और सोचती है कि यह नेजा की किस्मत है और जो भी वे करे वो उसकी मदद नहीं कर पाएंगे। वह कमांडर ली से कहती है कि उन्हें अपनी जिम्मेदारियों से इस्तीफा देना चाहिए और उसे पहाड़ों पर ले जाना चाहिए ताकि वह अपनी बाकी की जिंदगी कुछ आजादी के साथ बिता सके। ताई कहता है कि गलती उसकी थी, इसीलिए सजा के रूप में वो नेजा को अपना शिष्य बनाएगा और उस डीमन पर्ल को एक दानव से लड़ने वाले योद्धा में बदल देगा। ताई नेजा को पेंटिंग की दुनिया में ले जाता है, उसे कुनलुन का जादू दिखाता है और बताता है कि वो हर दिन यहाँ उसके साथ कुनलुन के अमर जादू को सीख सकता है। वो नेजा का गुरु बन जाता है और उसे इल्यूजन तकनीक से भेष बदलने का जादू सिखाता है जिससे वह जिस भी रूप में चाहे बदल सकता है। नेजा ने भेष बदलने वाले जादू को एक ही दिन में पूरी तरह से सीख लिया, जबकि ताई को इसे मास्टर करने में 6 महीने लगे। न केवल उसने इसे एक दिन में सीख लिया बल्कि उसने ताई के साथ मजाक भी किया। अमर ताई यह देखकर दंग रह जाता है और हैरानी में कहता है कि वह उसे शाश्वत जादू सिखाएगा ताकि वह दानवों को हराए और राक्षसों से लड़। लेकिन नेजा ने दानवों से लड़ाई की ट्रेनिंग लेने से मना कर दिया। इस बीच नेजा की माँ उसे बताती है कि उसे पता है कि वो लोगों की तारीफ चाहता है। नेजा इससे इनकार करता है और कहता है कि लोग उसे एक दानव की तरह देखते हैं और वो उन्हें दिखाएगा कि असली राक्षस किस तरह के होते हैं। तभी कमांडर ली आते हैं और कहते हैं कि वो उसे बताएंगे कि लोग नेजा से इतना क्यों डरते हैं। लेडी यिन कहती है कि वो डीमन पर्ल है और ये सुनकर नेजा हैरान हो जाता है। ताई फिर उसे बताते हैं कि डीमन पर्ल भगवान की एक गुप्त हथियार है जो कि धरती पर भेजी गई है ताकि ये पृथ्वी की रक्षा कर सके। लेडी यिन उसे सलाह देती है कि लोगों का दिल जीतने की कोशिश करो और उन्हें परिवार की तरह ट्रीट करो ताकि वो भविष्य में तुम्हारी मदद कर सकें। अगले 2 सालों तक नेजा पेंटिंग की दुनिया में दानवों से लड़ने के लिए ट्रेनिंग करता है। वो पेंटिंग की दुनिया में दानवों को आसानी से हरा देता है, लेकिन कमांडर ली उसे बताते हैं कि असली लड़ाई में वो निर्दोष लोगों को चोट पहुंचा सकता है और उसे इसके बारे में ज्यादा सावधान रहना चाहिए। ताई अपनी हथियार लेकर उसे ध्यान लगाने के लिए कहता है। नेजा इसे नहीं मानता और ताई को धोखा देकर उसका भ्रश लेकर पेंटिंग की दुनिया से बाहर निकलकर दानवों से लड़ने चला जाता है। धरती पर वापस आकर नेजा एक दानव को देखता है जो डॉग को खाने की कोशिश कर रहा है। वो दानव से लड़ाई करने लगता है और इस दौरान आधे शहर को बर्बाद कर देता है। लोग नेजा से डर जाते हैं और सोचते हैं कि वो पागल हो गया है। फिर दानव भागने लगता है और छोटी लड़की को अपने साथ ले जाता है। नेजा ये सब देखता है और लड़की के पीछे दौड़ पड़ता है, लेकिन एक गांव का लड़का जिसे नेजा पसंद नहीं था ये सब देखता है और समझता है कि नेजा लड़की को अगवा करने की कोशिश कर रहा है। वो चिल्लाने लगता है और लोगों को इकट्ठा करने लगता है। इस बीच दानव समुद्र की ओर भागता है, लेकिन तभी एक अजीब आदमी आता है और वह समुद्र की सतह को जमा देता है ताकि दानव भाग न सके। आखिरकार वो छोटी लड़की को बचा लेता है और उसे सुरक्षित वापस लाता है। नेजा को गुस्सा आता है क्योंकि वो उस बच्चे को बचाना चाहता था और उसकी मासूमियत से भरी सोच में वो उस सपने को पूरा करना चाहता है। तो जैसे कि उसने उसका ये मौका छीन लिया, नेजा उस
रहस्यमय आदमी से लड़ाई शुरू कर देता है। उनकी लड़ाई के दौरान आदमी का चोगा खुल जाता है, जिससे उसकी पहचान उजागर हो जाती है। नेजा देखता है कि उसके सिर पर 2 ड्रैगन की सींगें हैं और वो आदमी उन्हें छुपाने की कोशिश करता है। हालांकि दोनों को ये नहीं पता चलता कि दानव ने हवा में बबल छोड़कर हवा को झरीला बना दिया है। नेजा उनमें से एक को छूता है और उसे समझ आता है कि इसमें उन्हें पत्थर में बदलने की शक्ति है। दूसरी ओर वो राक्षस उस लड़की को कच्चा ही निकल जाता है। ये देखकर वो रहस्यमय आदमी उन बुलबुलों से बचता हुआ राक्षस के पेट पर एक मुक्का मारता है, जिससे वो बच्ची बाहर आ जाती है। लेकिन उसके जहर की वजह से उसकी पूरी बॉडी पत्थर की बन जाती है, क्योंकि उस दानव की लार का भी वही जहरीला असर है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि वो आदमी बेचारी छोटी लड़की के साथ पत्थर में बदल जाता है। नफरत और गुस्से में नेजा उस दानव को उस रहस्यमय आदमी के शरीर के जरिए हरा देता है। वो आखिरकार दानव को मजबूर करता है कि वो उसे जहर का इलाज दे। जब वो ठीक हो जाता है तो रहस्यमय आदमी नेजा को अपना नाम बताता है और कहता है कि उसका नाम आओ बिंग है। वो उसकी प्रशंसा अर्पित करता है और नेजा का धन्यवाद करता है कि उसने उसकी जान बचाई। बच्चा याह्या भी नेजा का धन्यवाद करता है और उसे एक छोटा फूल देता है। नेजा को पहली बार अच्छा लगता है और वो आओ बिंग के साथ खेलने लगता है। आओ बिंग एक प्रतीक के तौर पर नेजा को एक शेल देते हैं और उसे अपना एकमात्र दोस्त कहकर अदृश्य हो जाते हैं। जब वो लोगों को आते हुए देखता है, लोगों ने नेजा पर आरोप लगाया कि उसने लड़की का अपहरण किया, लेकिन उसने लोगों को बताया कि वो वही है जिसने छोटे बच्चे को बचाया, वरना वो शैतान का खाना बन जाती। लोग उस पर विश्वास नहीं करते और उसे कहते हैं कि उन्हें यहाँ पर तुम्हारे अलावा कोई और शैतान नहीं दिखता। एक बच्चा नेजा को शैतान कहता है, जिससे वो गुस्सा हो जाता है और उस बच्चे पर हमला कर देता है। सभी लोग नाराज हो जाते हैं और नेजा को मारने लगते हैं, जिससे वो और भी हिंसक हो जाता है और लोगों को पीटने लगता है। तब कमांडर ली और लेडी इन आते हैं और नेजा को रोकते हैं। फिर भीड़ में से एक बूढ़ा आदमी निकलकर कमांडर ली से कहता है कि नेजा ने उनके गांव को तबाह कर दिया है और हमारे छोटे बच्चे को किडनैप कर लिया है, और कमांडर ली से कहता है कि इस दानव बच्चे को बंद करना चाहिए। एओ बिंग लौटता है और अपने पिता और गुरु को अपने मिशन और अपने नए दोस्त के बारे में बताता है। ये सुनकर शेन बहुत गुस्सा हो जाता है। बिंग से कहता है कि वो तुम्हारा दोस्त नहीं है बल्कि दुश्मन है, क्योंकि वो डीमन पर्ल से पैदा हुआ है। गुरु उसे याद दिलाते हैं कि वो 3 साल से उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जब ड्रैगन आजाद हो सकेंगे। वो कहते हैं कि जब बिजली चमकेगी और डीमन पर्ल हंगामा मचाएगा तो एओ बिंग चेंटांग पास को बचाएगा और अपने जन्म सिद्ध अधिकार, जो कि स्प्रिट पर्ल का है, को क्लेम करेगा। तो फिर आओ बिंग के पिता, जो कि ड्रैगन किंग है, उसे बताते हैं कि ड्रैगन कभी बहुत ताकतवर और सम्मानित होते थे। उन्होंने भगवान के लिए दानवों से लड़ाई की और ड्रैगन किंग बन गए, लेकिन भगवान ने उन्हें समुद्र के नीचे दानवों के जेल की रक्षा के लिए रखा। वो इस गड्ढे में फंस गए और उनकी आजादी खो दी। यहाँ डीमन पर्ले ही उनकी एकमात्र उम्मीद है आजाद होने की, और शेन ने उसे बताया कि वह 1 साल में उसके सींग हटा सकता है ताकि वह अपनी ड्रैगन पहचान छुपा सके। अगर आओबिंग न्याय के दिन सफल होता है तो उसे स्वर्ग में एक स्थान मिलेगा। वह उन ड्रैगनों को भी इस पानी के नर्क से मुक्त करेगा। ड्रैगन राजा आओबिंग को बताता है कि वह ड्रैगनों की किस्मत अपने साथ लिए चल रहा है और उसे दोस्ती के धोखे में नहीं आना चाहिए। इस बीच नेजा अपने कमरे में है, उदास है और कई दिनों से खाना नहीं खा रहा। फिर लेडियन आती हैं और उसे बताती हैं कि उसका जन्मदिन 10 दिन बाद है और चेंटांग पास के लोग नेजा का जन्मदिन मनाने वाले हैं। ये सुनकर नेजा खुश हो जाता है। कमांडर ली लेडियन से पूछते हैं कि क्यों उसने झूठ बोला कि लोग जश्न मनाना चाहते हैं, और बताते हैं कि असल में लोग चाहते हैं कि उसे बंद कर दिया जाए। लेडियन कमांडर ली से कहती हैं कि वो चाहती हैं कि नेजा खुश रहे, भले ही इसके लिए उसे झूठ बोलना पड़े। कमांडर ली उन्हें बताते हैं कि वो लोगों को मनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो उसका जन्मदिन मनाए। दूसरी तरफ नेजा समुद्र के पास सीप बजाता है और अचानक आओ बिंग सामने आ जाता है। नेजा उसे बताता है कि जन्मदिन की पार्टी 10 दिन बाद होगी और चेंटांग पास के सभी लोग वहाँ होंगे। वो उसे पार्टी की जगह का एक नक्शा देता है और कहता है कि उसे परवाह नहीं है कि चेंटांग के लोग आते हैं या नहीं। एओ बिंग उसे वादा करता है कि वह उसके जन्मदिन पर वहाँ होगा। हर एक ड्रैगन आओ बिंग को अपनी सबसे हार्डेस्ट स्केल देता है ताकि वो उसकी सुरक्षा के लिए कवच बना सके, ताकि उसे नेजा के जन्मदिन की लड़ाई के लिए तैयार किया जा सके। फिर ड्रैगन किंग उसे याद दिलाता है कि ड्रैगनों का भाग्य उस पर निर्भर करता है और नेजा का जन्मदिन आ जाता है। जब नेजा अपने जन्मदिन की तैयारी में व्यस्त था, अचानक शेंगोंग बाओ उसके कमरे में आता है, अपना परिचय देता है और बताता है कि वह यहाँ नेजा की सच्ची पहचान बताने आया है। नेजा इस सच्चाई को जानकर अपने जन्मदिन के लिए तैयार किए गए मंच पर गुस्से और नफरत से भरा चेहरा लेकर बाहर आता है। ताइये जनरेन ने नेजा को एक आग वाली स्पीयर और काइट सिल्क तोहफे में दिया और कहा कि ये अब उसका है। उन्होंने उसे अपना कीमती सुअर भी दिया, जो यूजर की सोच के हिसाब से किसी भी चीज में बदल सकता है। उसके पिता कमांडर ली ने उसे सुरक्षा का ताबिज दिया। नेजा गुस्से में आकर अपने पिता से बुरा बर्ताव करने लगा और बोला कि उसने उन पर विश्वास किया था, क्योंकि मुझे सब पता चल गया है कि मेरा जन्म बुरे मोती से हुआ है और तुम सबने मुझे गुमराह किया कि मेरा जन्म जीवन मोती से हुआ है ताकि मैं लोगों की रक्षा कर सकूं, क्योंकि वह उसे कैद करना चाहता था। फिर नेजा एक मंत्र पढ़ता है। उसे ये मंत्र ताई ने सिखाया था
और जिससे उसके गले का कड़ा खुल जाता है और अपने असली रूप में आ जाता है। वो बहुत ही ताकतवर हो जाता है और वह लोगों पर हमला करना शुरू कर देता है। कमांडर ली उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वह उस पर भी हमला कर देता है। ताई कहते हैं कि नेजा किसी के कब्जे में है और क्यान कुन की कड़ा ही उसे रोकने का एकमात्र तरीका है। शेन क्यान कुन की कड़ा थामकर एओ बिंग के सामने अपनी योजना बताता है। वो कहता है कि नेजा ताई को खत्म कर देगा और फिर उसके माता पिता उसे कैद कर लेंगे। एक बिजली की चमक उसे और उसके कैद खाने को तबाह कर देगी। जब धुआं छंट जाएगा तो गांव वाले आओ बिंग को एक हीरो मान लेंगे और सुप्रीम लॉर्ड उसे अमर बना देंगे। एओ बिंग विरोध करता है और कहता है कि नेजा के माता पिता और ताई बेगुनाह हैं और उन्हें बचाना चाहिए। शेन उससे पूछता है कि अगर वे बच जाते हैं तो वह कैसे अपने झूठ को महागुरु के सामने समझाएगा। वह उसे अपने दुख के बारे में भी बताता है, जब वह एक जगुआर आत्मा था जिसे हमेशा नकारा गया और एक दानव की तरह देखा गया। आओ बिंग अपने मास्टर से विनती करता है कि उसे नेजा के माता पिता को बचाकर अपनी कर्ज चुका लेने दिया जाए। शेन मजबूर होकर सहमति देता है और उसे जाने देता है। नेजा जो दानव के कब्जे में है अपने पिता पर भाले से हमला करता है। आओ बिंग बीच में आता है और कमांडर ली को बचा लेता है। वह ताई को कड़ा देता है, जो इसका इस्तेमाल करके नेजा को शांत करते हैं। नेजा अपने होश में आ जाता है, लेकिन गुस्से और कंफ्यूजन में जंगल की तरफ भाग जाता है। लॉर्ड ली को शक होता है कि एओ बिंग एक ड्रैगन है और उसकी चादर खींच लेता है, जिससे उसकी असली रूप सामने आ जाती है। लोगों को उनके बीच एक ड्रैगन देखकर बहुत हैरानी हो रही है। ताई को एओ बिंग पर जो निशान है वो नजर आता है और उसे समझ आता है कि वो आत्मा मोती की चोरी से जुड़ा हुआ है। आओ बिंग भागने की कोशिश करता है, लेकिन शेन आकर यह स्वीकार करता है कि उसने आत्मा मोती चुराया और आओ बिंग उसका शिष्य है। वो आओ बिंग को यह आदेश देता है कि उन सभी को खत्म कर दो जो भी उनके राज्य को जानते हैं, क्योंकि यह उनके बचने के लिए जरूरी है। आओ बिंग बहुत गुस्से में है और वो अपने पावर से समुद्री पानी को हवा में ऊपर उठा देता है। वो चेंटांग पास को बर्फ की एक परत से ढक देता है, जिससे वो सबको उसके नीचे दफना देना चाहता है। जंगल में नेजा अपने गुस्से को पेड़ों पर घूंसे मारकर निकालता है। ताई का दिया हुआ पिक अपने असली रूप में आ जाता है और वो मैजिक से नेजा को बताता है उसके पिता कमांडर ली जब वो परम भगवान से मिलने गए थे, वहाँ उसे चेंग शेंग युन नामक एक बादलों का आत्मा मिलता है, जो उसे बताता है कि वो नेजा पर लगे श्राप को नहीं तोड़ सकता, लेकिन वो एक ट्रांसप्लांट मंत्र इस्तेमाल करके किसी रिश्तेदार के साथ भाग्य बदल सकता है जो उसके लिए जान देने के लिए तैयार हो। कमांडर ली अपनी जान देने के लिए राजी हो जाता है और ताई से कहता है कि यह बात उसकी पत्नी से छुपा कर रखे। ताई उसे चेतावनी देता है कि उसका बलिदान बेकार जाएगा, क्योंकि डीमन पर्ल मुसीबत लाएगी और महागुरु उसे नहीं छोड़ेंगे। कमांडर ली कहते हैं कि वो अपने बाकी के समय का इस्तेमाल नेजा को ट्रेन करने में करेंगे, ताकि वो लोगों की नजर में एक हीरो बन सके। नेजा अपने पिता द्वारा दिए हुए संरक्षण ताबीज को खोलता है और अंदर एक भाग्य बदलने का जादू पाता है। अपने पिता की कुर्बानी के बारे में जानकर वो भावनाओं और अपने पिता के लिए प्यार से भर जाता है। दूसरी तरफ एओ बिंग अपनी समुद्री शक्ति का इस्तेमाल करके एक विशाल बर्फ की चादर बनाता है और चेंटांग पास को कुचलने की धमकी देता है। कमांडर ली और लेडी यिन उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसकी ड्रैगन आर्मर उसे बचा लेती है। तभी नेजा आता है और लड़ाई में शामिल हो जाता है। फिर एओ बिंग के विश्वासघात पर गुस्सा होता है। आओ बिंग बड़ाई करता है कि उसके पास होप है, जिससे उसकी ताकत अनंत है और नेजा उसे हरा नहीं सकता। नेजा शेन में बदलता है और एओ बिंग पर हमला करता है, लेकिन ये काम नहीं करता। उस बीच ताई और शेन की जोरदार बहस होती है और शेन दावा करता है कि वो 12वां अमर बनेगा, लेकिन तभी वो अपने जादुई स्क्रॉल से उन पर हमला करते हैं, जिससे वह सभी जादुई स्क्रॉल के अंदर चले जाते हैं। चारों एक पेंटिंग की दुनिया में पहुंच जाते हैं, जहां वो उस ब्रश के लिए लड़ते हैं जो बाहर जाने का एकमात्र रास्ता है। नेजा ब्रश को लात मारता है और वो पेंटिंग से बाहर निकल आते हैं। फिर नेजा और शेन आपस में लड़ने लगते। तभी आओ बिंग नेजा के माता पिता पर हमला करता है। यह देखकर नेजा खुद को आगे कर लेता है और उन्हें बचा लेता है, जिसे नेजा बेहोश हो जाता है। तभी एओ बिंग एक ड्रैगन में बदल जाता है और चेंटांग दर्रे पर बर्फ की चादर को धकेल देता है। नेजा एक बार फिर अपने असली रूप में आने के लिए जादू का मंत्र पढ़ता है, लेकिन वो खुद पर काबू रखा हुआ है। वो आकाश में उड़ जाता है ताकि बर्फ की चादर गिरने से रोक सके। एओ बिंग उसे बताता है कि उसे जिद छोड़ देनी चाहिए और अपने भाग्य को एक दानव के रूप में स्वीकार करना चाहिए। नेजा जवाब देता है कि वो अपने भाग्य का स्वामी है और वो दानव नहीं है का चुनाव करने की आजादी रखता है। नेजा अपनी आग की पूरी ताकत दिखाता है और बर्फ को तोड़ देता है, जिससे चेंटांग दर्रे बच जाता है। वो आओ बिंग पर भारी पड़ता है और उसे हरा देता है, लेकिन उसे नहीं मारता। आओ बिंग पूछता है कि वो उसे क्यों छोड़ रहा है। नेजा जवाब देता है कि वो उसका दोस्त है और उसका समय खत्म हो रहा है। वो उसे बताता है कि वो जाकर एक स्प्रिट पर्ल की तरह जिए, ना कि एक राक्षस की तरह। वो कहता है कि वो अपनी किस्मत खुद चुन सकता है और किसी और को उसे यह बताने नहीं देगा कि उसे क्या करना है। उसे अपने पिता के शब्द याद आते हैं, यदि भाग्य आप पर आक्रमण करता है तो आप उस पर पलटवार करें। नेजा ने अपने माता पिता को बांध दिया ताकि वो हस्तक्षेप न कर सके। वो किस्मत का कागज फाड़ देता है और बताता है कि उसे अपनी तकदीर का सामना करना है। वो कहता है कि उसने अपनी 3 साल की जिंदगी का मजा लिया, लेकिन उसे अफसोस है कि उसने अपने पिता के साथ जियांजी नहीं खेला। उसकी माँ रो रही होती है और वो उसे बताता है कि उसके जन्मदिन पर ना रोए। वो अपने माता पिता के सामने झुकता है और उनका धन्यवाद करता है। फिर वो आसमान की ओर उड़ता है, जहाँ उसे बिजली लगती है। एओ बिंग प्रकट होता है और उसे अपने ड्रैगन स्केल की ढाल से बचाने की कोशिश करता है, लेकिन बिजली इतनी ताकतवर होती है कि वो ढाल टूट जाती है। शेन आओ बिंग पर गुस्सा
होता है क्योंकि उसने उसकी योजनाएं बर्बाद कर दी। नेजा आओ बिंग को डांटता है कि उसने अपने आप का बलिदान बेवजह ही दिया। एओ बिंग कहते हैं कि उसने ये अपने दोस्त के लिए किया। वे हंसते हैं और एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं। उन्हें एक शक्ति का अनुभव होता है और वे अराजकता के मोती के साथ बिजली की ऊर्जा को सोख लेते हैं। वे ऊर्जा को फिर से बिजली की ओर छोड़ देते हैं और उसमें खींच लिए जाते हैं। ताई उन पर एक गोल्डन लोटस फेंकता है और सब कुछ गायब हो जाता है। लेडी इन कमल को ढूंढती है और उसे खोलती है। वो नेजा और आओ बिंग को उसके अंदर देखती है। उसे लगता है कि वो जिंदा है, लेकिन ताई उसे बताता है कि कमल सिर्फ उनकी आत्माओं को बचाता है, उनके शरीर नहीं। वो कहता है कि उसने 12वें अमर बनने का मौका खो दिया है और अब उसे फिर से शुरुआत करनी पड़ेगी। नेजा की मां रोने लगती है। लोग आते हैं और नेजा के सामने झुककर उसे धन्यवाद कहते हैं कि उसने उनकी जान बचाई। नेजा ने न सिर्फ अपनी किस्मत बदली है बल्कि अपने गांव को भी बचाया है। और इसी के साथ ये एक्सप्लेनेशन खत्म हो जाता है। अगर आप नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन जल्दी चाहते हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। आपके लाइक सब्सक्राइब से ही हमें पता चलता है कि आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आ रहा है या नहीं।